नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पानी में गिर गया। हालांकि वायुसेना ने इसे एहतियातन लैंडिंग बताया है। पायलट की सूझबूझ की वजह से यहां एक बड़ा हादसा टल गया। राहत सामग्री बांटने के दौरान ऐसी स्थिति बन गई। बाद राहत पैकेट गिराने के क्रम में हरपुर बेसी गांव में हेलीकॉप्टर से एक जवान पहले नीचे गिरा। उसके बाद तेजी से हेलीकॉप्टर नीचे आया। इस क्रम में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्से में पेड़ की टहनी से सट गया, जिसके बाद चॉपर के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद पायलट ने पानी में ही चॉपर की आपातकालीन लैंडिंग करा दी। पानी में तैर रहे जवानों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घायल जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वीडियो औराई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल जवानों को अस्पताल लाया गया। इस इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद तमाम पदाधिकारी वहां पहुंचे। जिले के डीएम सुब्रत सेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेना के चारों जवानों को एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचा लिया है। हालांकि उन्हें चोट आई है, लेकिन सभी का इलाज चल रहा है और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि पायलट को रीढ़ में चोट आई। इस हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि चॉपर अचानक हवा में नियंत्रण खो देता है, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को पानी में उतारा। एक अन्य वीडियो में नजर आ रहा है कि राहत और बचाव टीम पानी में हेलीकॉप्टर में मौजूद सवार सेना के जवानों को बचाने में जुटी है। नाव के जरिए इन जवानों को बाहर निकाला गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। हम लोग जो बाढ़ है दरभंगा, सीतामढ़ी और बाकी इलाकों में, उसके लिए दरभंगा से ही लगातार रिलीफ पैकेट वहां से भेजे जा रहे थे और जो एयर ड्रॉप है उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सारे जो लोगों को मुहैया कराई जानी है, सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर्स कल से ही लगातार वो सॉर्टीज कर रहे थे और वो सीतामढ़ी और दरभंगा में जो आप रिलीफ मटेरियल है वो ड्रॉप कर रहे थे। उसी क्रम में एक हेलीकॉप्टर की उनको प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये क्रैश नहीं, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है उस वजह से। तो वो औराई सीतामढ़ी के जो रास्ते में, दरभंगा बेस से सीतामढ़ी के रास्ते में औराई में उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई। तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक है। और तो उनको वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी वहाँ से एसकेएमसीएच लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच भी की गई और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं, चूँकि उनके जांच और हर तरीके से चीज़ें होनी, लेकिन कोई भी किसी तरीके के कोई समस्या नहीं है। वो सारे लोग खुद से ही, आप लोगों ने भी देखा होगा, खुद से ही चल करके वो हेलीकॉप्टर तक गए हैं, सारे एकदम स्वस्थ हैं। और जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर उनसे बात हुई है, वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं, जैसा कि बिहार सरकार का ये मत रहा है हमेशा से कि आपदा पीड़ितों का ही पहला हक सरकार के खजाने पर है, तो हमारे ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ, थोड़ा एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या से अब निजात पाई जा चुकी है और कल से हम लोग अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एयर वाले भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ग्राउंड ऑपरेशन, जो लोगों को फूड पैकेट देना है, जो कम्युनिटी किचन चलाने, वो तो लगातार चलाए ही जा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन लगातार चलते हैं। चॉपर में क्या कुछ खराबी आई थी इमरजेंसी? वो तो देखिए अभी हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम आकर के वो बताएगी, वो अभी बता पाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग को खुशी की बात यह है कि किसी भी हमारे क्रू मेंबर को कोई समस्या नहीं हुई, सब लोग एकदम स्वस्थ, हंसते हुए खुद से पैदल चल करके आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से चॉपर तक गए और हमारे लिए अभी वही राहत की बात है। बाकी क्या समस्या थी तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम की जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएंगे। आपका परिचय क्या है? किस एरिया में सर लैंडिंग करना पड़ा? ये औराई प्रखंड में जो स्थान है वहाँ पर उनको लैंडिंग करनी पड़ी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब के धंधेबाज बेलगाम हैं। पुलिस से छिपकर शराब माफिया तरह तरह का हथकंडा अपनाकर शराब की तस्करी करने में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर में मंगलवार की देर रात बड़ी घटना देखने को मिली। शराब से भरी एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के पिलर में जाकर जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार 2 शराब माफिया की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मोतीपुर थाना इलाके के
पनसलवा चौक के समीप की है। इस घटना की जानकारी जैसे ही मोतीपुर पुलिस को मिली, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। कार झारखंड नंबर की है। उसके अंदर से भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। मोतीपुर थानेदार राजन पांडे ने बताया कि मृतक दोनों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। दोनों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह तड़के लगभग 5:30-6 बजे के करीब में सूचना मिली कि मोरसंडी पुल के आगे एक रिद्धि सिद्धि धर्म काटा है, फ्लावर मिल है, उसी के सामने जो एक जबरदस्त अपने आप जो है वहाँ पे स्थित की धर्म काटा है और उसके बगल में दीवार जो था उससे एक क्रेटा गाड़ी जो है वो टकरा गई है, जिसमें 2 व्यक्ति आगे बैठने वाले, एक ड्राइवर और बगल वाले सीट पर बैठे आदमी जो है डेथ कर गए। तो उन लोगों का कोई पता चला है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल गाड़ी जो है वो झारखंड नंबर है, उसका पता कराया गया है। अभी वेरीफाई नहीं हो पाई है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस गाड़ी पर कुछ शराब का फ्रूटी भी पाया गया है, इसलिए वो संदिग्ध लग रहा है और दोनों की पहचान की जा रही है। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने की मात्रा में शराब अभी काउंटिंग की जा रही है, काउंटिंग के बाद ही हम बता पाएंगे। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले लापता नमन सिंह का मामला अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। वहीं 29 सितंबर से रामदयालु स्थित घर से टेस्ट परीक्षा देने स्कूल गई छात्रा श्वेता कुमारी के लापता होने पर परिजनों ने सदर पुलिस के कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लापता छात्रा के साथ किसी अनहोनी की आशंका से सहमे परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन के माध्यम से लापता छात्रा को जल्द से जल्द बरामद करने की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि 29 सितंबर को 2 बजे घर से श्वेता कुमारी भगवानपुर स्थित स्कूल में टेस्ट परीक्षा देने घर से गई थी। जब वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो काफ़ी खोजबीन की गई। फिर सदर थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। लिखित शिकायत में शक के आधार पर कुछ मोबाइल नंबर दिए गए थे, लेकिन केस के आईओ के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए लापता छात्रा को जल्द बरामद करने की मांग को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई गई है। देखिए, मेरा बच्चा घर से निकली है 2 बजे के करीब में मेरा बच्चा घर से निकली है। उसके बाद हम लोग बच्चा को खोजने लगे तो बच्चा नहीं मिला, तो हम लोग सब लोग परेशान हो गए। घर में हम लोग सारा बच्चा लोग मेरा गया, पुलिस प्रशासन थाना पड़ गया। हम लोग के थाना पड़ता है वहाँ भगवानपुर सदर थाना, वहाँ पड़ गए। वहाँ पर एक बबीता नाम के मैडम है, उनको बोले कि मैडम आप मेरा बच्चा घूम गया है, आप इसको रिपोर्ट लिखिए। तो मैडम कह रही है कि जाओ 24 घंटा के बाद रिपोर्ट लिखाएगा। मैडम आईओ बनी है, वो थाना से हमको ऑर्डर नहीं मिला कि जाइए 24 घंटा के बाद होगा। हम लोग चला, कोई सुनवाई नहीं लिए। फिर हम लोग कल होके गए, मेरा केस लिखाया, वो मेरे दरवाज़ा पर आए, सब कुछ लिख कर चले गए लेकर। तो 4 दिन हो गया, हम लोग इतना उनको दिए हैं, सारा डिटेट निकाल के खुद दिए मोबाइल के। फ़ोन करते हैं कि मैडम इस चीज़ को एक्शन लीजिए, बच्चे वाली बात है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, इन्हें कहते हैं बेटी गमाओ। क्यों कहते हैं जब पुलिस प्रशासन इसको एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों नहीं लेता है पुलिस प्रशासन? हम लोग मर जाएंगे तब लेंगे पुलिस प्रशासन। गायब घर से निकली, अब गायब कैसे? हमको मालूम रहा था, अपना बच्चा को खोज के नहीं लाते हैं कि कैसे वो गायब हो गई। कोई माँ बाप जानता है कि गायब हो जाए बच्चा? अगर हम लोग जानते तो उसको तुरंत ले आते। गायब हो गया तब ना लोग पुलिस प्रशासन के पास जाए। 16-17 साल की बच्ची है वो, 9वां में पढ़ती थी। अभी गई है 10वां का परीक्षा देगी। नाम क्या है? श्वेता कुमारी। कौन स्कूल में पढ़ती? तुरंत में पढ़ती थी भगवानपुर में, उसका ब्रांच भगवानपुर है। स्कूल जाने के क्रम में हुआ? नहीं, संडे दिन था, टेस्ट देने जाना था। टेस्ट देने जा रही थी। और उसके बाद हमसे 50 रुपया लेकर गई टेम्पल के लिए, जो अभी तक लौट के नहीं आई। क्या आशंका? शंका हमको कुछ नहीं है, किडनैपिंग मेरा बच्चा का हुआ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको प्रशासन खोज के बच्चा को दे। मोदी जी जो बड़ा बड़ा भाषण करते बचाने के लिए बच्चा को, उनको से दरखास्त है कि हमको एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीएसपी, डीएम, सारा अफसर हमको मिलकर वो बच्चा को कहीं से खोज कर लाए। क्या टीवी में दिखाते, तुरंत फोन करने के बाद टीम आता है, स्पेशल टीम बच्चा को ढूंढने के लिए। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं टीम है?
देश के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही की जयंती पर बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आज भी पूरे विश्व में फैली हिंसा और नफरत के माहौल में गांधी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए कहा कि आज आधुनिक भारत को जो विकास का आधार मिला उसके लिए भोजन का स्वावलंबन जरूरी था। इसके लिए उन्होंने देश में हरित क्रांति लाई एवं सीमा सुरक्षा से निश्चित देश ही आइटम बम और मंगलयान की सोच रख सकता था। इसलिए उन्होंने देश को एक मंत्र दिया, जय जवान जय किसान का। उन्होंने कहा कि एलपी शाही ने गरीबों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके, इसीलिए देश भर में नवोदय विद्यालय की स्थापना करवाई। मौके पर उमेश कुमार राम, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, मेहताब आलम सिद्दीकी, विजय यादव, त्रिभुवन पटेल सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती और भारत रत्न लाल बहादुर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती और पूर्व केंद्रीय मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही जी की जयंती समारोह आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। ऐसे महान विभूति महात्मा गांधी जी जो अहिंसा परमो धर्म और देश की आज़ादी उनके नेतृत्व में, उनके नारा पे हमारे भारत की महान जनता ने लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी और आज़ादी हासिल की थी। आज पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रहा है उस विदेश में, इजराइल में और कंट्री में, तो यह महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व को नारा दिया था अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बैरिस्टर, एक बड़े बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में वह अधिवक्ता के रूप में काम किए और आज़ादी के लिए आकर जो है गोखले जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उनका जय जवान जय किसान का नारा और लाहौर तक उनके प्रधानमंत्रित्व काल में लाहौर तक कब्जा और जवानों को और किसानों को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में काफ़ी सम्मान मिला। ऐसे गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सत नमन करते हैं। साथ में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रखर अधिवक्ता रहे ललितेश्वर प्रसाद शाही जी को की भी जयंती में हम उनको भी सत नमन करते हैं कि वो यहाँ से सांसद भी रहें मुजफ्फरपुर से और केंद्र में मंत्री भी रहे। उनका भी नवोदय जो विद्यालय है उन्हीं के मंत्रित्व काल में खोला गया। संगठन पर्व के तहत चल रहे सदस्यता अभियान 2024 के निमित्त गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में जिला भाजपा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सह क्षेत्रीय प्रभारी आशुतोष सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह सदस्यता प्रभारी उपेंद्र पासवान, महामंत्री सचिन कुमार और धर्मेंद्र साहू ने गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सदस्यता अभियान पर समीक्षा कर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले फेज 2 के अभियान को लेकर कार्य योजना बनाई। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी अथक मेहनत और जनता के उत्साह का परिणाम है कि बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर आज सदस्यता अभियान में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है। कि जानते हैं आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2024 चल रहा है। इसी के मद्देनज़र आज मुजफ्फरपुर ज़िले के समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमारे ज़िले के विभिन्न मंडल के मंडल अध्यक्षगण, मोर्चा के अध्यक्षगण और जो
विभिन्न मंडलों में सदस्यता प्रभारी बनाए गए हैं, उन लोगों के साथ अभी तक जो सदस्यता के संबंध बिहार में अद्यतन स्थिति है उसमें हमारा जिला अभी दूसरे स्थान पर है। बहुत कम अंतर से हम पहले स्थान से पीछे हैं और हमारे यहाँ सदस्यता की जो गति होनी चाहिए उस गति से सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और लोगों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए भी एक उत्साह है। जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के लिए जिस भी मोहल्ले में, टोले में, जिस बूथ पर जाते हैं, लोग खुद ब खुद आते हैं कि हमको मोदी जी के साथ जुड़ना है। लोग उसमें सदस्य बनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी मुजफ्फरपुर जिले वासियों को धन्यवाद भी देते हैं कि उन लोगों में जो एक उत्सुकता है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए, और निश्चित तौर पर इन सब लोगों के सदस्यता के कारण एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली राजनीतिक पार्टी पुनः बनेगी। हम लोग अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। क्या लक्ष्य रखा गया है मुजफ्फरपुर के लिए और क्या देखिए, अपना जो एक लक्ष्य है, हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि कम से कम हर एक बूथ पर 200 सदस्य बनाया जाए, और अगर 200 सदस्य बनाने का काम हम कर लेते हैं तो हमारा 100% लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। समीक्षा बैठक में लगभग अब तक कितना आंकड़ा आ पाया है? देखिए, अभी तक हम लोग 1.5 लाख के आसपास आ गए हैं और निश्चित तौर पर अभी पूजा है। पूजा में एक संभावना सदस्यता के बढ़ने की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। तो हम इस पूजा में भी, दुर्गा पूजा में भी अवसर निकालकर सदस्य की संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि इस दुर्गा पूजा के दरमियान भी हम लोग 50,000 से 1 लाख सदस्य की अपनी बढ़ोतरी अतिरिक्त करेंगे। देखिए, हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो लोग छूट गए हैं वो खुद भी 8800002024 पर आप मिस कॉल दे करके, और उसके बाद जब मिस कॉल के उपरांत एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जा करके आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं और मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, मोदी जी के साथ जुड़ सकते हैं। बुधवार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब का तिरहुत द्वारा मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर गांधी स्मृति पुस्तकालय के गांधी पार्क स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मौके पर रोटरी के अध्यक्ष आशीष शंकर, प्रेम कुमार चौधरी, पुस्तकालय के सचिव डॉक्टर रितेश अनुपम, आचार्य चंद्र किशोर पराशर, रोहित कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ गांधी स्मृति पुस्तकालय में सिकंदरपुर में उपस्थित हुए हैं और गांधी जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री देते हैं। रोटरी क्लब तिरहुत के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ बराबर किया जाता है। कभी हेल्थ चेकअप कैंप, कभी गरीब बच्चों को पठन पाठन की सामग्री दी जाती है। तो हर एक साल हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा सिटी पार्क अवस्थित नगर भवन में स्वच्छ भारत दिवस के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना था, जो महात्मा गांधी के श्रमिकों और सफाई मित्रों के प्रति सम्मान के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया गया। महापौर के द्वारा बालिकाओं की महत्ता, घटते जन्म लिंगानुपात और प्रसव पूर्व लिंग चयन, भ्रूण हत्या की रोकथाम पर चर्चा के क्रम में बताया गया कि लड़कियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि लड़के भाग्य से एवं लड़कियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। साथ ही लड़कियां परिवारों को जोड़ने का कार्य करती हैं। महापौर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बालिकाओं के घटते जन्म लिंगानुपात और प्रसव पूर्व लिंग चयन की रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही नगर आयुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए जानकारी दी गई कि शहर की संपूर्ण साफ सफाई का जिम्मा निगम के सफाई मित्रों पर ही होती है।
क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? आज स्वच्छ भारत मिशन दिवस कार्यक्रम के इस अवसर पर जो कि कार्यक्रम शुरुआत किए गए थे, आज हम लोग यहाँ पे अपने जो हमारे निगम के जो सफाई मित्र कर्मी हैं, जो भी निगम के कर्मी हैं, निगम के पदाधिकारी, कुछ लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए, और जो निगम के जो सफाई मित्र कर्मी हैं जो कि अपना पूरा समय हम लोगों के शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना समय देते हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया गया है। और आज उन लोगों के सम्मान में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और जैसे कि 10 वर्ष पूर्ण हो गया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। आज 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम लोग में जो सफाई कर्मी को पूरा सम्मान, ये हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि हमारे जो सफाई मित्र कर्मी हैं अपना योगदान हमारे शहर को देते हैं। इन्हीं के बदौलत हमारा शहर जो सुंदर और स्वच्छ रहता है। तो ये सरकार की इस योजना के तहत सभी लोग, अभी नगर आयुक्त महोदय, अपर नगर आयुक्त महोदय, सभी मेरे स्टैंडिंग के सदस्य, वार्ड पार्षद, कुछ लोग थे, सभी ने हम लोगों ने ये उन लोगों को सम्मानित सबने साथ मिल करके गया है। अभी हम लोगों के द्वारा एक नेकी की दीवार, उस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग जिला स्कूल में करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि जो जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे कुछ कपड़े रखे जाएंगे। वो लोग जिनको जो इच्छा हो अपना मर्जी वहाँ से ले जाते हैं। और हम लोग जब इसकी शुरुआत की थी अपने शहर को धर्मशाला चौक से सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग को बुला के निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। आज हमारे जो समाज में लड़का लड़की में, जो लड़के और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, लिंग अनुपात कम हो रहा है, इसके लिए भी शपथ दिलाई गई उन सबके बीच में। और भी कार्यक्रम जो है कि हम लोग सब, ये शुरुआत है, ये सब में अपने आप में बदलाव ला करके, ये नहीं कि ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया यहाँ पे खत्म होता है, ये एक आदत में शामिल करने के लिए कि हम लोग स्वच्छ, अपने शहर को स्वच्छ करने के लिए हम अपना जो ये कार्यक्रम है प्रत्येक दिन चलाते रहेंगे। स्वास्थ्य सफाई की तो रोज ही जरूरत होती है। स्वच्छता दिवस के अवसर पे माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मी, जिन्होंने श्रावणी मेला में विशेष रूप से योगदान दिया था, दिन रात खड़े होकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो दिन रात खड़े होकर डटे रहे, उन सभी सफाई मित्रों की सम्मान के लिए आज समारोह रखा गया था। वो सभी सफाई मित्र थे जो वहाँ पे निगम के कर्मी दिन रात मेहनत किए। उनकी जो मेहनत थी उसको आज निगम के द्वारा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से या कुछ छोटे उपहार के माध्यम से उनका जो योगदान था उसको अभिनंदन या फिर अभिवादन करने की नगर निगम के माध्यम से कोशिश है। सफाई मित्रों के लिए सिर्फ इलाज की व्यवस्था की गई। सफाई मित्रों के लिए अस्पताल में वो जांच की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि अगर कोई दिक्कत है उनको तो वो पता चले, अगर कोई बीमारी है तो पता चले। जैसे अगर बीमारी का पता चलता है तो उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। निगम के द्वारा पहले ही आयुष्मान के लिए कैंप लगाया गया था निगम के सभी कर्मियों के लिए। अगर कोई निगम कर्मी छूटे हुए तो उनके लिए फिर से आयुष्मान का कैंप, साथ ही साथ जो बाकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती है, तो पेंशन योजना हो गई, राशन वगैरह। बुधवार को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर मुजफ्फरपुर के बरूराज नगर पंचायत स्थित हाई स्कूल के सभागार में गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं विधायक व नगर पंचायत अध्यक्षा बच्ची देवी ने सफाई कर्मचारी को मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर पिंकू मंडल, कृष्ण कुमार चौधरी, भागवत साह, नसरुद्दीन राय, राजेश्वर मंडल, संजय कुमार चौधरी, निखिल कुमार, सुरेश यादव, तारकेश्वर यादव, साकिब जमाल सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम के अवसर पर बरूराज नगर पंचायत के द्वारा बरूराज हाई स्कूल के प्रांगण में स्वच्छता मिशन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें समाज के सारे प्रबुद्ध लोग, साथ ही साथ यहाँ के सारे पार्षदगण, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, प्रदेश जिला जदयू के उपाध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण कुमार चौधरी जी और बहुत सारे अभिभावकगण भी यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। सभी के द्वारा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम
स्वच्छता से रिलेटेड कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर हमें नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया। इसके लिए हम पूरे नगर पंचायत परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के डीह पकोही पताही हवाई अड्डा के पास स्थित अक्षयदीप पब्लिक स्कूल में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़क किनारे एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, उनके आदर्शों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। नाटक में शामिल छात्रों ने गांधी जी के अहिंसा, सत्य और स्वराज्य के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक के साथ ही स्कूल द्वारा स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत छात्रों और शिक्षकों ने आसपास के क्षेत्रों में सफाई की और वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। छात्रों ने स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें और गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में सहयोग दें। मौके पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनमोहन कृष्ण, संध्या कुमारी, रंजीत कुमार पांडे, प्रिंसिपल जितेंद्र प्रसाद सिन्हा, वरुण कुमार समेत कई शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। आजकल जहाँ भी देखो सब स्वच्छता अभियान के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या ये अभियान मीडिया के लिए है? नहीं। तो क्या ये न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के लिए है? नहीं। तो हम सब ये सफाई क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, हम सब ये सफाई हमारे देश और हमारे शहर के लिए कर रहे हैं। और ये सफाई सिर्फ एक दिन की नहीं, हमारी रोज की जिम्मेदारी है। ये तो हुई कहने की बात, अब आइए दिखाते हैं रियलिटी की बात। इस सफेद बोर्ड पे लिखा है यहाँ पान थूकना मना है। अब आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सफेद बोर्ड पे क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पान थूकना है। अच्छा, थूकना है। अरे अरे देखो पान के कमाल, मुजफ्फरपुर का हर कोना लाल लाल। आज गांधी जयंती है, जो कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप से मनाया जाता है। यहाँ आपके बीच डी पकोही स्थित अक्षयदीप पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं और आज ये सभी बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस समाज को शिक्षा देने के लिए एक रैली के तहत निकले हैं, जिसमें उन लोगों ने 3 विषय की तैयारी की है। हर वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा एक थीम रखा जाता है, जिस थीम के तहत हम सभी देशवासी लोग इस जयंती को मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे 3 चीज़ों की तैयारी किए हैं। पहला है स्वच्छता अभियान, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी भी देखा जा रहा है समाज में कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उस विषय को लेकर के हमारे बच्चे नाटक के माध्यम से सभी समाज को एक शिक्षा देने के लिए निकले हैं। उसके साथ ही साथ एक और शिक्षा वो लोग देने के लिए निकले हैं, जो कि है भोजन से संबंधित, जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे पार्टीज़ भी होते हैं तो 10 लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन 30-30 लोगों का भोजन बनाया जाता है। तो सामान क्या होती हैं, वेस्ट होती हैं, उनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, उन तक वो भोजन नहीं पहुंचाया जाता है। तो हमारे बीच हमारे अक्षयदीप पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे, सभी शिक्षकगण आपके सामने यहाँ पे एकत्रित हैं और ये लोग एक रैली के माध्यम से आज समाज को शिक्षा देने के लिए निकले हैं। साथ ही में मैं इस समाज से आग्रह निवेदन करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप डे न्यूज़ के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो और जनजाति के लोगों के माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ही क्यों न हो, एक एक जन तक ये न्यूज़ पहुँचे और सभी लोग इस न्यूज़ को देख करके, हमारे बच्चों की इस पहल को देख करके अपने समाज में 1% भी अगर अपने में बदलाव लाना चाहेंगे तो अचानक तो नहीं, लेकिन अगले 5 वर्ष 10 वर्ष में इस समाज में बदलाव निश्चित रूप से आपको दिखेगी। इसके रैली का भारत स्वच्छ अभियान के तहत ये स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसी को साकार करने के लिए हमारा विद्यालय अक्षयदीप पब्लिक स्कूल जो ये डी पकोही में स्थित है, उनसे द्वारा ये एक नुक्कड़ माध्यम के द्वारा लोगों में प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि आज के सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों। जैसा कि हमारे विद्यालय के माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसके बारे में संदेश दिया है और इसी को तहत हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कि सभी नागरिक
इसके प्रति जागरूक हों। ये हमारा ही सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हमारे पूरे देश का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा देश स्वच्छ रहे और स्वच्छता अभियान को चलाए रखे। बुधवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती मनाते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जो 17 सितंबर से आज तक चल रहा था, इसका समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता शपथ, निबंध एवं कविता लेखन, चित्रांकन प्रतियोगिता, स्वच्छता रैली, बीआरसी मरवन में साफ सफाई कार्यक्रम का अलग अलग दिनों में आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान रद्दी सामान से कलाकृति बनाना आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान गांधी जयंती के अवसर पर सफाई मित्रों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य सुबोध कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और समाज के सभी व्यक्तियों को साफ सफाई का महत्व समझाना और स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना था। साथ ही कहा गया कि साफ सफाई का कार्य सफाई मित्रों द्वारा किया जाने वाला प्रथम वरीयता का कार्य है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग को क्यों स्वच्छता को बढ़ाना चाहिए, क्यों स्वच्छता करनी चाहिए। हम लोग के स्कूल में यह जो प्रोग्राम है वो एक सप्ताह से चल रहा है। तो पहले दिन हम लोग के स्कूल में स्वच्छता पर शपथ लिया गया, दूसरे दिन एस्से, पोएम और पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया स्वच्छता पे ही, और तीसरे दिन हमारे स्कूल में रैली निकाला गया जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को स्लोगन के द्वारा वो प्रेरित किया कि स्वच्छता का महत्व बताया। और फिर चौथे दिन हम लोगों के कुछ सिलेक्टेड बच्चों को मरवन बीआरसी में उसको साफ़ करने को प्रेरित किया गया। तो आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पे हम लोगों ने अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखा। आज के दिन विजेताओं को प्राइज़ दिया गया और ये हम लोग को बताया गया कि स्वच्छता हम लोग को क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व बताया गया। तो मैं ये शपथ लेती हूँ कि आज से मैं भी खुद स्वच्छ रहूँगी और दूसरों को। हमने बहुत चीज़ सीखा क्योंकि हमारे स्कूल में एक सप्ताह से बहुत सारी अच्छी चीज़ कराई जा रही है स्वच्छता को लेकर। पहला दिन हमने टीचर, स्टूडेंट सब आदमी ने शपथ लिया मिलके। दूसरे दिन हमारे स्कूल में कंपटीशन चला था, एस्से, पोएम और पेंटिंग। और चौथे दिन हम लोग ने रैली निकाले और उसके दिन जो है 8 से 12 के भैया दीदी लोग ने मरवन में जाकर साफ़ सफाई किया। हम लोग को स्वच्छता से बहुत चीज़ सीखने को मिला है। आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम रखा गया था। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भी है। इससे हमें स्वच्छता से ये पता चला कि स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम लोग ने लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक किया, बहुत सारे अच्छे स्लोगन बताए और हम लोग रैली में घूमे। विगत सप्ताह से विद्यालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा है के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता, आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रतियोगिता और रैली का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जो है एक सामुदायिक भवन मरवन प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी कार्यालय में साफ़ सफाई का कार्यक्रम विद्यालय के बच्चों द्वारा और शिक्षकों द्वारा किया गया था। उसके अलावा आज का कार्यक्रम जो है गांधी जयंती के रूप में आज बनाया गया। उस कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही साथ विद्यालय के सफाई मित्रों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। शॉल और कुछ पुरस्कार दे करके उनको सम्मानित किया गया। और पिछले कुछ दिनों से संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता को लेकर 15 दिन से ज़्यादा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता की जानकारी, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता और समाज में यह संदेश कैसे फैलाएं कि लोग भी अपने जगह, अपने घर, अपने परिवार को साफ सुथरा रखने में सहायता कर सके, इसके महत्व को समझते हुए। और इस सिलसिले में कई सारे प्रोग्राम हुए। पहला दिन हम लोगों ने स्वच्छता के लिए शपथ लिया, जो भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित था। उस स्वच्छता शपथ के तहत
बच्चों ने, हम लोगों ने तय किया कि साल में 100 घंटा और प्रतिदिन 2 घंटा, प्रति सप्ताह 2 घंटा साफ़ सफाई के लिए हम देंगे। देन उसके बाद एक कंपटीशन कराया गया, ऐसे कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, जो डिफरेंट ग्रुप के थे, छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए, और उनमें भी यही उद्देश्य था कि वो स्वच्छता के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में अपने लेखन, अपने कला द्वारा लोगों को जागृत करें। तत्पश्चात समाज को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में बच्चे, शिक्षक, आस पड़ोस के लोग सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बच्चे स्लोगन, बैनर के साथ लोगों के बीच, गांव के बीच जाकर स्वच्छता के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया। देखते हैं इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है और वो इसमें कितना आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात आज गांधी जयंती के अवसर पर, शास्त्री जयंती के अवसर पर जो भी कार्यक्रम हमने कराया था, उसमें जो बच्चे प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कार दिया गया। गांधी भजन जो उनका वैष्णव जन का है, लोगों ने गाया और फिर से एक बार प्रण लिया कि हम खुद साफ़ सफाई रखेंगे, लोगों को साफ़ सफाई रखने को प्रेरित करेंगे, ताकि हमारा गांव, शहर, समाज, राज्य, राष्ट्र स्वस्थ रहे। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ भी रहेंगे। आज 2 अक्टूबर है। पूरा देश गांधी जयंती के साथ स्वच्छता मिशन मना रहा है, पर मुजफ्फरपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए के बायो टॉयलेट का निर्माण किया गया, लेकिन आम लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बायो टॉयलेट शोभा की वस्तु बनी हुई है। त्योहारी सीजन पर शुरू होने के कारण बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ी है, लेकिन बायो शौच सही से शुरू नहीं होने से खासकर महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जब नगर सरकार बनी तब मेयर निर्मला साहू और उप मेयर मोनालिसा दोनों महिला बनी, तो शहर की महिलाओं को उम्मीद जगी कि अब शौचालय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कार्यकाल के 2 साल होने के बावजूद अभी तक महिलाओं को पिक टॉयलेट नहीं मिला, जिसे लेकर कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना ने गांधीगिरी के जरिए अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने नहीं देंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने बायो टॉयलेट पर बैनर चिपकाकर नगर निगम और जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला है। बैनर लगवाए हैं, आज गांधी जयंती है, जो हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, जुड़े हैं। गांधी जी के आदर्शों पर चलना, शुरुआत करना अच्छा लगता है। तो गांधी जी के तरीके से ही विरोध किए। नगर निगम के जो लूट खसोट मचे हैं, जितना भी योजना हो रहा है, जैसे बायो टॉयलेट बना तो बायो टॉयलेट चालू भी नहीं हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ और सारा टूट रहा, किसी गेट टूट गया, किसी का टंकी फूट गया और वो चालू होने की स्थिति में भी नहीं है। उसके नाम पे करोड़ों रुपया का लूट खसोट नगर निगम से जुड़े हुए सारे लोगों ने किया है, चाहे वो मेयर हों, डिप्टी मेयर हों या जिनका भी नगर निगम से वास्ता है, और अधिकारी, नगर निगम के प्रशासक, सभी उसमें दोषी हैं। तो नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी का पैसा है, उस पैसे का ये लोग बंदरबाट और कमीशन खोरी पर ध्यान न दें। जो भी योजना आया है उसको सही तरीके से देख रेख कर जनता के हित में, जनता का विकास हो और जनता के लिए, जैसे अभी पर्व का समय है, अगर वो शौचालय चालू होता है, गांव-गांव से महिलाएं आएंगी, लोग आते हैं शहर में, तो उनको शौचालय जाने में परेशानी। शौचालय बना ये अच्छी बात है, लेकिन वो चलना चाहिए, वो चालू होना चाहिए। गलत जगहों पे बन गया, कल्याणी चौक पे आप देखेंगे ऐसे जगह बना है जहाँ नाला के ऊपर बन गया, तो कहीं कुछ भी बन जा रहा है, कहीं कुछ भी फिर तोड़ दिया जा रहा है, बनने से ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, बिना सोचे समझे कोई भी काम किया जा रहा है। करबला पे आप जाके देखेंगे तो पोखरी का जो योजना इन लोग सौंदर्यीकरण का किए हैं, उसमें आधा ज़मीन कब्जा करने का काम किए हैं। जितने लोग ज़मीन कब्जा किए थे उनको एक सुविधा दिया गया है कि भाई इसके इधर आपका है, टेढ़ा बकुला, वो सारा सरकार का ज़मीन है। जैसा कि पूर्व के अधिकारियों ने माफ़ी कराया था, उस पर विरोध किया था, तो ये सारा ज़मीन को कब्जा कराया जा रहा है। बहुत ऐसे चौक चौराहे जहाँ लाल बत्ती लगा दिए गए, वहाँ पे मकान बना हुआ है, नगर निगम के नक्शा के हिसाब से नहीं बना है। इस सारे चीज़ों को कोई शहर में देखने वाले नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के बनास बैंक चौक फायर ब्रिगेड कार्यालय के समीप बुधवार को परफेक्ट ग्लासेस एंड हार्डवेयर शॉप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर के पिता
जावेद हसन ने फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान राजद नेता अब्दुल्लाह अदीब समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शॉप के प्रोप्राइटर वकार हसन ने बताया कि इस शॉप में ग्राहकों को स्टफिंग ग्लास, कच्चा ग्लास, इसके अलावा घर के सभी प्रकार के एसेसरीज समेत डिफरेंट ब्रांड के सभी प्रोडक्ट होलसेल रेट में ग्राहकों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के लोग बाहर जाकर यह सभी प्रोडक्ट की खरीदारी करते थे, लेकिन अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें इसी दुकान में सारी प्रोडक्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। उद्घाटन जो है मेरे पापा जावेद हसन के द्वारा किया गया है और मेरे अंकल के द्वारा किया गया है। अपनी जो दुकान है वो ग्लास की है, जिसका नाम है परफेक्ट ग्लासेस एंड हार्डवेयर। ग्लास स्टफिंग ग्लास है, कच्चा ग्लास है और उसके साथ जितनी भी सारी एसेसरीज लगती है उसमें फ्लोर मशीन, स्प्रिंग, डिफरेंट ब्रांड की है। हार्डवेयर रखते हैं हम लोग, गोदरेज है इस टाइप की, ओजोन है, तो ये सब सुविधा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मार्केट से अलग क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो चीज़ है वो सब होलसेल रेट में है। हम लोग स्क्वायर फीट पे साइट पे एग्जीक्यूशन फैब्रिकेशन का भी काम करेंगे और जो भी है हमारा रेट वो होलसेल रेट पे यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो ये मुजफ्फरपुर वासी के लिए आसानी होगी कि जो चीज़ें बाहर से लाते थे वो हम प्रोवाइड करेंगे अपना यहाँ डायरेक्ट। तो हमसे जुड़े हम उनको देंगे। लोकेशन कहाँ है? ये जो अपना एड्रेस हुआ वो बनास बैंक चौक हुआ, नवाब रोड, फायर ब्रिगेड के बगल में। दुकान का नाम है परफेक्ट ग्लासेस एंड हार्डवेयर। आज परफेक्ट ग्लास और हार्डवेयर का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि घर से रिलेटेड सभी सामान, शीशा, पीवीसी, हैंडल वर्क्स, बाकी एल्युमिनियम, सभी प्रकार के सामान उपलब्ध है यहाँ, जो कि काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध है। मार्केट से होलसेल प्राइस पे उपलब्ध है यहाँ। लोकेशन कहाँ दिया है? लोकेशन बनास बैंक चौक, नवाब फायर ब्रिगेड के पास, नवाब रोड, मुजफ्फरपुर। मार्केट का क्या नाम है? मार्केट का नाम अगर कुछ क्या कुछ उद्घाटन के मौके पर दीजिए? तो आप कॉल कीजिए इन पे और आप अपना कोटेशन लीजिए, अच्छा लगे तो काम कराइए। घर का सारा आइटम? घर का सारा आइटम, पीवीसी, ग्लास, एल्युमिनियम, सभी प्रकार, हैंडल वर्क, सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है। पिता झंडू दास, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, भाषा बंगला बंगाली, पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।